आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साइबर अपराधों के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने और आमजन को डिजिटल सुरक्षा के प्रति सजग करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के मार्गदर्शन एवं पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के नेतृत्व में विदिशा पुलिस द्वारा आज 24 जून से जिले भर में 15 दिवसीय विशेष साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लीन 2.0 का शुभारंभ किया गया। अभियान के तहत जिले के सभी थाना क्षेत्रों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साइबर अपराधों, फर्जी लिंक, ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड, निवेश संबंधी ठगी, सोशल मीडिया अपराध एवं बैंकिंग फ्रॉड से बचाव के संबंध में नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। जिला स्तर पर कार्यक्रम साइबर सुरक्षा प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं एवं साइबर अपराधों से बचाव संबंधी प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने जिला वासियों से अपील की है कि किसी भी फर्जी लिंक, अज्ञात कॉल, डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी अथवा बैंक संबंधी जानकारी मांगने वाले व्यक्तियों से सतर्क रहे तथा किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 अथवा साइबर हेल्प डेस्क नंबर 7587637635 या निकटतम पुलिस थाना में सूचना दे। फरवरी 2025 में सेफ्टी 1.0 अभियान प्रारंभ किया गया था, जिसमें जो पूरा मध्य प्रदेश में साइबर जागरूकता के कार्यक्रम किए गए थे। इसमें विदिशा जिले में भी पूरी पुलिस विभाग और सभी विभागों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लगभग 255 प्रोग्राम हुए थे, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों को जागरूक किया गया। इसका फायदा है ये हुआ था कि उसके बाद लोगों ने सीधा हमको रिपोर्ट किया कि जो भी अगर कभी साइबर अपराध हो भी रहा था तो उससे हमने तत्काल लोगों के पैसे ब्लॉक करवाए और वापस करवाए। आज का यदि हम परिदृश्य देखें तो अन्य अपराधों की तुलना में साइबर अपराधों में संपत्ति का आम जनता को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। शाजापुर में मुहर्रम पर निकलने वाली लाल साहब की ऐतिहासिक सवारी और मशाल जुलूस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। सवारी और जुलूस के मार्ग का कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया। संबंधित विभागों को सड़क के गड्ढे भरने, बिजली तारों और केबल को व्यवस्थित करने और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान एएसपी, एसडीएम, एसडीओपी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। शहर मोहर्रम कमेटी सदर इमरान खरखरे ने कलेक्टर को लाल साहब की सवारी और जुलूस के बारे में जानकारी दी। मोहर्रम कमेटी के सदर इमरान खरखरे, वरिष्ठ सरपरस्त शेख शमीम, सलीम भाई ठेकेदार, सफ्तर भाई, अकरम भाई, खजांची, मिर्चा सहराब बेग की देखरेख में मुहर्रम के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुहर्रम की 9 तारीख को लाल साहब कमेटी के सदर एवं पत्रकार शफीक खान की सदारत में ऐतिहासिक मशाल जुलूस एवं लाल साहब की सवारी निकाली जाएगी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी कल्चर और आस्था के नाम पर हो रही कथित कमाई के खिलाफ बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के घोष के साथ बाबा महाकाल के दरबार में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने वीआईपी दर्शन व्यवस्था और काल भैरव मंदिर में शुरू की गई 500 रुपए की दर्शन शुल्क व्यवस्था को बंद करने की मांग उठाई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आम श्रद्धालुओं की तरह कतार में खड़े होकर वीआईपी कल्चर बंद करने और आस्था के नाम पर लूट बंद करने के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने काल भैरव मंदिर में दर्शन के लिए तय किए गए 500 रुपए के शुल्क का भी कड़ा विरोध किया। इसके बाद सभी कार्यकर्ता शंख द्वार पहुंचे, जहां सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने महाकाल मंदिर प्रशासन को मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भस्म आरती, टिकटों की कथित कालाबाजारी, मंदिर निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार तथा लाइव दर्शन जैसी सुविधाओं में हो रही देरी के आरोप भी लगाए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला उज्जैन के द्वारा सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी को सूचना दी, जैसे कि बाबा के आम श्रद्धालुओं को दर्शन कैसे होते हैं, उस प्रकार से आज विश्व हिंदू परिषद ने वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए आज आम जनों के साथ में दर्शन करने का कार्य किया है। जिससे ये पता चलता है कि मंदिर व्यवस्था जो समिति द्वारा भी पिछले कई घटनाएं आप लोगों के सामने थी, जो यहाँ के गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड, उनके द्वारा भी आम श्रद्धालुओं के साथ में हाथापाई, गाली गलौज जैसी घटनाएं आती थी सामने, उसका विरोध करने के लिए आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल खुद आम जनताओं के बीच में और उनके साथ में दर्शन करने का उसने कार्य किया।
दिया कि यह मंदिर सभी के लिए, वीआईपी कल्चर पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। बाबा किसी वीआईपी के नहीं है। जो वीआईपी अपने आप को मानते हैं वो स्वयं अपने घर में रखें बाबा को और मोबाइल के जरिए देखें, लाइव दर्शन करें। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेश में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में विदिशा में कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार पीटी पंथी और राजस्व अमले ने शहर के कई कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अधिकांश कोचिंग सेंटरों में संकरे रास्ते, अपर्याप्त निकासी व्यवस्था और पुराने अग्निशमन यंत्र जैसी गंभीर खामियां सामने आई। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने भवनों की संरचना, फायर सेफ्टी उपकरणों और आपदा की स्थिति में निकासी व्यवस्था का जायजा लिया। जिन संस्थानों में कमियां मिली उन्हें जल्द सुधार करने की चेतावनी दी गई। प्रशासन का उद्देश्य किसी भी संभावित हादसे को रोकना और विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। जैसे कि सभी को विदित है, अभी लखनऊ में जो हादसा हुआ है कोचिंग सेंटर में, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए मैंने आज 4-5 कोचिंग का निरीक्षण किया, जिसमें एएस एकेडमी, पीएस एकेडमी, हेरिटेज, ब्रजेंद्र एकेडमी, इन सभी कोचिंगों में मैंने पाया कि जो फायर सेफ्टी के हिसाब से इनके द्वारा सही व्यवस्थाएं नहीं की गई, जिसके लिए मैंने इनको 3 घंटे का समय दिया है कि शाम तक ये सारी व्यवस्थाएं कर लें। पानी के लिए भी ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है और बैठक व्यवस्था भी मैंने उनको निर्देशित किया है कि सभी चीज़ों को ये सुधारते हुए करें और दोबारा इसमें अपन जाँच करेंगे। संजय सागर सिंचाई परियोजना के विस्थापितों ने हक में विदिशा जिला अनुसूचित जाति कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर ढोल बजाते हुए प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। विस्थापितों को जमीन के पट्टे दिलाने की मांग की गई। अनुसूचित जाति कांग्रेस का कहना है कि शमशाबाद तहसील की संजय सागर सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र से विस्थापित किए गए लोगों को डगर रवाड़ा, गंगापुर, दुनातार में वर्ष 2002 में प्लॉट आवंटित किए गए थे। राजस्व अभिलेख में प्लॉट मालिक विस्थापितों के नाम अब तक दर्ज नहीं किए गए हैं। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और सरकार को जगाने के लिए कार्यकर्ता ढोल बजाते हुए प्रदर्शन करने पहुंचे थे। उन्होंने चेतावनी दी है कि 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार अन्य गाँव के लोग भी काफी परेशान है। आदिवासी और अहिरवार समाज के लोगों के लिए कांग्रेस की सरकार ने पट्टे और प्लॉट उपलब्ध कराए गए थे जो अब तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाए। इस दौरान अरुण अवस्थी, पंचमलाल, किरार सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। आज हम विदिशा में अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष हमारे साथी जगन्नाथ अहिरवार जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ यहाँ आए हुए। शमशाबाद तहसील क्षेत्र में संजय सागर बांध में डूब क्षेत्र में बहुत से लोगों के मकान आ रहे हैं। उनको कहा जाए, दिग्विजय सिंह सरकार में 2002 में उनको पट्टे दिए गए थे, जो आज उनको नहीं मिल रहा है। वो दर दर की चौकट खा रहे हैं। हमारा आग्रह है प्रशासन से, कई बार पहले भी आग्रह किया लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं लेगा। इसलिए आज हम ढोल लेके ईदगाह चौराहे से बजाते हुए इस मोहन यादव सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तुमने देखा होगा रामायण में तो कुंभकर्ण 6 महीने में उड़ जाता था, लेकिन मोहन यादव सरकार कई वर्षों से सोई हुई है। बड़वानी जिले के ग्राम तरुण में पशुपालक कमलेश धनकर के बाड़े से अज्ञात चोरों द्वारा भेड़ चोरी की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। घटना रात करीब 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जब गांव से लगे खेत के टीन शेड से 12 भेड़ों को चुरा लिया गया। जानकारी के अनुसार घटना के समय कमलेश धनकर के पिता खेत पर सो रहे थे। सुबह से जब वह उठे और भेड़ों की गिनती की तो संख्या कम पाई गई। कुल 50 भेड़ों में से 12 भेड़ें चुरा ली गई। एक भेड़ की कीमत 15 से 17 हजार रुपए बताई जा रही है। घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है। परिवार ने अपने स्तर पर भी आसपास के गाँव और क्षेत्रों में भेड़ों की तलाश की, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी चोरी की गई भेड़ों का कोई पता नहीं चल सका। ये रात को करीबन 2 बजे के आसपास भेड़ चोरी हुई है। यहाँ पापा वगैरह सोए थे और यहाँ मतलब हम सुबह फिर उठ के देखा कि यार यहाँ से तो भेड़ होन गायब है करके, तो 50 भेड़ होन में से 12 भेड़ गायब थे। तो फिर हमने थाने में जाके रिपोर्ट करवाई, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम देखते हैं, पर अभी हमारी ड्यूटी लगी हुई है तो 2-1 दिन बाद देखेंगे। फिर हमने कोशिश करी, हम इधर सेंधवा ज़िले में इंदौर वगैरह मतलब इधर गुजरात तरफ भी मतलब दौड़ आया। अभी आज 3 दिन हो गए। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान
रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। किसी भी शहर या गांव की पहचान वहां की प्राचीन धरोहरों से होती है, मगर अब ऐसी धरोहरों पर भू माफियाओं की बुरी नजर लग जाए तब शहर और गांव की पहचान पर संकट खड़ा हो जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है राजा छत्रसाल की ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहरों से समृद्ध नगरी छतरपुर में। यहाँ के रियासतकालीन तालाबों पर भूमि माफियाओं द्वारा लगातार किए जा रहे अतिक्रमण ने शहर की पहचान को खतरे में डाल दिया है। प्राचीन तालाबों को पाटकर वहां प्लॉटिंग की जा रही है, टुकड़ों में जमीन बेची जा रही है और मकान बनाए जा रहे हैं। इसे लेकर अब छतरपुर विकास मंच ने मोर्चा खोल दिया है। मंच ने कलेक्टर तक बात पहुंचाई है कि ऐतिहासिक सरोवरों को बचाने की मांग कलेक्टर जन सुनवाई में की गई। देखिए छतरपुर से हमारे संवाददाता अशोक कुमार सेन की एक खास रिपोर्ट। छतरपुर में रियासत काल के ऐसे कई तालाब हैं जो अपनी विशेष संरचना के कारण पर्यटन केंद्र माने जाते हैं। ये तालाब शहर के भूजल स्तर को कायम रखने में भी मदद करते हैं, मगर अब इन ऐतिहासिक धरोहर माने जाने वाले सरोवरों पर भू माफियाओं ने नजर गड़ा दी है। किशोर सागर सरोवर को पाटकर समतल कर दिया गया है और इस पर प्लाटिंग कर मकान बनाने की तैयारी चल रही है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्रीय विधायक ने स्थल निरीक्षण किया था और संबंधित लोगों पर कार्रवाई कराने की बात कही थी, मगर अब मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। जागरूक नागरिक अब इस मसले को लेकर सामने आ गए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। एजीएम विनय द्विवेदी ने जल्द कार्रवाई कराने का भरोसा दिलाया है। पीसीसी मेंबर दीप्ति पांडे का कहना है कि आज हमें अपनी विरासत को बचाने के लिए आगे आना होगा ताकि छतरपुर के तालाब को संरक्षित किया जा सके। उन्होंने जिला प्रशासन से अपेक्षा की है कि शीघ्र ही इस दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। छतरपुर विकास मंच के अभिषेक गोस्वामी ने कहा कि अगर आज हम नहीं जागे तो छतरपुर के प्राचीन तालाबों का अस्तित्व मिट जाएगा। समाज सेवी शैलेंद्र मिश्रा ने कहा है कि आने वाली पीढ़ी और छतरपुर के भविष्य को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। अब देखना होगा कि मामले को कलेक्टर कितनी गंभीरता से लेते हैं। ये आज छतरपुर विकास मंच ने छतरपुर शहर के सारे तालाब, सिंगाड़ी नदी, राम जानकी कुंड और सौरा का तालाब, बगौता का तालाब और शहर के अंदर के जो मुख्य तालाब हैं उन्हें अतिक्रमण मुक्त करने, उनके अस्तित्व को बचाने, उनका रखरखाव करने और उनकी सफाई जैसे संवेदनशील मुद्दों पर ज्ञापन दिया है, जिसमें शहर के सभी संगठन शामिल हुए। बीते रोज संतरी तलैया में दीवार गिर जाती है, इसको लेकर क्या कहें? ये बात भी हमारे सभी संगठनों द्वारा रखी गई है कि अमृत 2.0 के तहत जो फंड आया है और जो भी तालाब में निर्माण चल रहा है उसकी गुणवत्ता का ध्यान दिया जाए। बहुत ही घटिया निर्माण चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। आज छतरपुर विकास मंच के साथ पूरे संगठन और बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ मौजूद है। अगर हमारे बच्चों का जीवन सुरक्षित करना है, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित करनी है, तो प्राकृतिक संसाधनों से खिलवाड़ और उनका दुरुपयोग हमें शीघ्र बंद करना पड़ेगा। भू माफियाओं को ये समझना पड़ेगा, बड़े बड़े लोगों को ये समझना पड़ेगा कि केवल प्राकृतिक जल स्रोतों को बंद करके वे अपनी प्रॉपर्टी खड़ी नहीं कर सकते। वो जल है, वो जीवन है, वो भविष्य की नींव है और उस पर जो कुठाराघात हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा या हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है, वो शीघ्र बंद करें। पूरे तालाबों का सीमांकन करें और जहाँ से भी तालाबों की दस्ता है, जितना उनका क्षेत्रफल है उसको सुरक्षित करें और वहाँ जो कब्जा किए हैं उन्हें तत्काल कठोर कार्रवाई करके उनको दंड दें। ज्ञापन दिया है, तालाबों से उल्लेख किया है, उसके बारे में विचार किया जाएगा। विचार करने के बाद में जो वैधानिक कार्रवाई करेंगे। नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। इसमें आवेदन लिखा होगा, सर किशोर सागर का सर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है पुराई का, अब भू माफियाओं द्वारा पुराई कराई जा रही है। आपने बताया इसको दिखवाएंगे। छतरपुर जिले के बक्सवाहा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बरखेड़ी के नन्ही मड़िया में आज महज 2 किलोमीटर लंबे पहुंच मार्ग के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों और बच्चों ने कलेक्टर की जन सुनवाई में गुहार लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव को कई बार आवेदन देकर सड़क बनाने का अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन वे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।
बरकेरी नन्ही माड़िया से कलेक्टर से मिलने छतरपुर आए ग्रामीणों और बच्चों ने बताया कि बारिश के दिनों में कच्चे रास्ते से निकलना बड़ा जोखिम भरा हो जाता है। बरसात के मौसम में एम्बुलेंस या कोई भी वाहन गांव नहीं आ पाता, जिससे गर्भवती महिलाओं और मरीजों को अस्पताल ले जाना और बच्चों को स्कूल आने जाने में बेहद तकलीफ होती है। हालांकि पूरे मामले में जिला पंचायत सीईओ नमा शिवाय अर्जरिया ने बक्सवाहा जनपद सीईओ को मौका मुआयना कर और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि आजादी के अमृत काल में बक्सवाहा ब्लॉक से आए इन ग्रामीणों की मांग कब तक पूरी होती है। हमारे गांव में कच्चा रास्ता है, कई वर्षों से ऐसे ही पड़ा है। उसके ग्राम मजगुआ घाटी और मड़िया घाटी के बीच में दोनों तरफ से कच्चा रास्ता है, बीच में एक नाला है। उस नाले में कई वर्षों से कई पशु बह जाते हैं और बरसात में डिलीवरी बीमार आदमी निकल नहीं पाता है और लेके जाना पड़ता है तो चारपाई से लेके जाते हैं। कहाँ सुनाया है अभी तक? ग्राम पंचायत में तो कहा, सरपंच से भी कहा, सचिव से कहा, सीओ से कहा, तहसील में आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अभी बरखेड़ा गांव के ग्रामीणों ने कुछ बच्चों ने यहां आकर के शासन की शिकायत की है कि गांव का जो मार्ग है वो पूरे 12 महीने चालू हालत में नहीं रहता है। वर्षा काल में वहां कुछ दिक्कतें होती हैं। यद्यपि दबंगों के कब्जे संबंधी कोई शिकायत किसी भी ग्रामीण ने नहीं की, तो मौके पर सीओ को भेजा जा रहा है। यद्यपि सीओ ने भी 2-3 दिन पहले शासन का एक प्रतिवेदन दिया है और उसमें हम लोग चेक करा रहे हैं कि सुगम संपर्कता या किसी अन्य योजना में, मजरा टोला योजना में इस गांव की संपर्कता को अगर कवर किया जा सकता है तो हम लोग शीघ्र ही इसको लेंगे। मंदसौर पुलिस ने खेत में चल रही एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। फैक्ट्री से करीब 14 किलो एमडी ड्रग्स केमिकल बरामद किए गए हैं। इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए बताई गई है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया है। पुलिस ने मंदसौर के बाजाखेड़ी गांव के पास सुनसान इलाके में चल रही अवैध ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके से 13 किलो 850 ग्राम एमडी ड्रग्स और 9 किलो केमिकल बरामद किए हैं। इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य करीब 14 करोड़ रुपए आके गए हैं। मौके से 2 आरोपी सदाकत और आरिफ को गिरफ्तार किया गया, वहीं एक आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस कई और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। मंदसौर नई आबादी थाना क्षेत्र के सुनसान इलाके के खेत के बीच बने मकान में बड़े पैमाने पर सिंथेटिक ड्रग्स का निर्माण किया जा रहा था। देखिए, थाना नई आबादी के अंतर्गत गांव बाजखेड़ी के अंदर पुलिस द्वारा कल एक फैक्ट्री को बस्ट किया गया, फैक्ट्री के मॉड्यूल को बस्ट किया गया एमडी बनाने। मौके पर से कुल हमें 13 किलो 850 ग्राम के आसपास एमडी जब्त हुई है। भी केमिकल उपयुक्त होते हैं इसको बनाने में, पुलिस ने मौके पर से सीज किया है। इसमें मौके पर हमारे द्वारा 2 लोगों को डिटेन किया गया है और साथ ही साथ एक व्यक्ति इसके अंदर हमारे द्वारा, जैसे कि हमने बताया कि इसके अंदर जो संपूर्ण वैल्यू चेन है हमारी, उसको हमारे द्वारा चेक किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। और जैसे जैसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड होगा तो इसके अंदर जो भी लोग, चाहे वो सप्लाई से रिलेटेड हो या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से रिलेटेड हो, सभी को इसमें विधिवत आरोपी बनाया जाएगा। इसके अलावा भी हमारे द्वारा नॉट जस्ट ये कार्रवाई, बट इसके अलावा भी सफीमा के अंदर अगर कोई कार्रवाई प्रेषित की जानी होगी या पिट्स के अंदर कोई कार्रवाई प्रेषित की जानी होगी तो इन सभी लोगों की वो भी कार्रवाई की जाएगी। रतलाम जिले के पिपलोदा थाने के सुखेड़ा जैन मंदिर में सोमवार को दिन दहाड़े 4 बजे लाखों की चोरी हो गई। चोरी भी ऐसी की जो सुनता है वह हैरत में पड़ जाता है। चोर ने 10 रुपए के नोट पर लिखा छोड़ा कि चोरी किया हुआ सारा सामान जल्द लौटा दूंगा। बड़ी बात तो यह है कि इस मंदिर में पहले भी 3 बार चोरियां हो चुकी है, जिनका सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। सुखेड़ा के जैन मंदिर से शातिर चोर सोने का हार और चांदी की एक मूर्ति ले गया है। चोर भगवान के सिर पर लगे चांदी के मुकुट और पास चांदी की एक मूर्ति छोड़ गया है। शातिर चोर 10 रुपए का नोट छोड़ गया है। इस नोट पर चोर ने लिखा है कि आपको यह जेवरात और मूर्ति वापस मिल जाएगी, बशर्ते पुलिस को सूचना मत देना। बता दें कि इस मंदिर में 3 बार चोरियां हो जाने के बाद भी मंदिर समिति द्वारा न गार्ड की व्यवस्था की गई है और न ही सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था। जैन मंदिर में पहले हुई थी लाखों रुपए के जेवरात और मूर्तियां चोरी का पुलिस आज तक पता लगा नहीं पाई है। दिन के 4 बजे बीच बाजार स्थित मंदिर में चोरी होना बड़ा ही हैरत भरा है। अब पिपलोदा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल, सुखेड़ा में जो है चोरी हुई है और चोरी के बाद जो है दिन में चोरी हुई है। टीम हमारी लगी है और मुझे पूरी आशा है कि जल्द से जल्द आरोपी
का नोट भी छोड़ के गया। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग में लिखा है कि 15 जुलाई तक आपको मिल जाएगा। बट एक इंटरेस्टिंग है, एक नया एमओ है और नए एमओ पे हम जो है डिस्कवर करके जो है पूरी टीम को हमारी जो है लगा सकते हैं। पश्चिम बंगाल की महिला नाजिया द्वारा सोशल मीडिया पर मुस्लिम समाज के प्यारे नबी की शान में कथित तौर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर रीवा के मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश है। रीवा के शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अजहरी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज ने कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में महिला के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से जुड़ा है। इस महिला पर आरोप है कि वे पिछले काफी समय से मुस्लिम समाज को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रही है। शहर काजी द्वारा सौंपे गए पत्र में कहा गया कि हाल ही में इस महिला ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में बेहद आपत्तिजनक और राजनीतिक टिप्पणी की गई है। रीवा के मुस्लिम समाज का कहना है कि इस टिप्पणी से मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई है। यह कृत्य किसी सुनियोजित साजिश का अंग प्रतीत होता है। प्रशासन को सौंपे गए इस ज्ञापन के साथ सबूत के आधार पर विवादित वीडियो की एक सीडी भी अटैच की गई है। मुस्लिम समाज ने राष्ट्रपति ने इस पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। कलेक्टर महोदय के सामने एक ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए हुए हैं। मामला ये है कि नाजिया इलाही खान जो कि कलकत्ता बंगाल की रहने वाली हैं, अभी कुछ दिनों से अपने आप को मशहूर होने के लिए करने के लिए इन्होंने इस्लाम और इस्लाम धर्म के ख़िलाफ़ लगातार अभद्र टिप्पणी करती रही हैं। पिछले कुछ दिनों में अभी 2-4 दिनों पहले इस्लाम के पैगंबर मुसलमानों की जान सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप की अहलिया हम सब की माँ सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में बहुत ही नाज़ेबा कलिमात और गुस्ताखी भरे अल्फाजों का इस्तेमाल किया। सनावत शहर के मासूम चौक जामा मस्जिद से मंगलवार रात इमाम हुसैन का अलम परंपरा के अनुसार डीजे और ढोल ताशों के साथ अलम का जुलूस निकाला गया। सफेद लिबास में 32 युवक अलम उठाए चल रहे थे। अंजुमन भवन महबूबपुरा इस्लामपुरा में अलम पर हुसैनियों ने लोबान छोड़ा जिसकी खुशबू से वातावरण महक उठा। अलम का जुलूस बस स्टैंड मुटक्का चौराहा सुभाष चौक सराफा बाजार होता हुआ जरदार चौक पर खत्म हुआ। जुलूस की व्यवस्था में अंजुमन सदर शेख साकिरीन, जर्रार पेंटर, कय्यूम खलीफा, सलीम पहलवान के साथ थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव लगे रहे। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।